गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी होम साइंस की मैम, होम साइंस बाई पुष्पा मैम। आज हम आपको कराएंगे सामुदायिक विकास। सन 1921 में अलहम हार्ट के सहयोग से श्री निकेतन के रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। शांति निकेतन योजना कब शुरू हुई थी? 1921 में, 1929 में। पंजाब के गुड़गांव नामक ज़िले में तत्कालीन कलेक्टर श्री F.L. ब्रेल के प्रयासों द्वारा सन 1920 में F.L. ब्रेल के प्रयासों द्वारा सन 1920 में ग्रामोत्थान के निमित्त गुड़गांव प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ हुआ। गुड़गांव प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? गुड़गांव प्रोजेक्ट ये हुआ था, किसने किया था? F.L. ब्रेल ने। कब किया था? 1920 में, 1920 में किया था। किसने किया था? F.L. ब्रेल ने। F.L. ब्रेल ने किया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पूर्व नाम त्रिवेंद्रम है इसका, से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित मारथंडम में सन 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा क्या शुरू किया गया था? मारथंडम योजना। 1928 में शुरू की गई थी क्या? मारथंडम योजना। इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? 1948 में प्रारंभ किया गया था। नीलोखेड़ी विकास योजना कब शुरू की गई थी? 1947, 1947 में शुरू की गई थी। फिरका योजना, फिरका विकास योजना 1946 में शुरू की गई थी। 10 नवंबर 1932 को दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 1932 को दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में बोरहिस ने कृषि विज्ञान के प्रसार के संबंध में किया। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बोरहिस ने किया था। कब किया था? 1894 में किया था। 1894 में। 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर देश में सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, यानी 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजना आरंभ हुई थी। ये सब किस लिए होता है? ये ग्रामीणों के उत्थान के लिए ये सारी योजनाएं चलाई गई थी। प्रसार शिक्षा इसीलिए है, ये है क्योंकि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए है। जैसे है प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा कब आई थी? 1978 में आई थी प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ों के 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को शिक्षित करना, उनके अंदर क्या है? स्किल डेवलप करना होता है। प्रसार शिक्षा में जो है, इसमें औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती, इसमें अनौपचारिक शिक्षा दी जाती। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें रूल नियम होते हैं, एक टाइम टेबल होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें एक समय सारणी निर्धारित होती है, इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे जाना है। जैसे औपचारिक शिक्षा में हमें प्रमाण पत्र मिलते हैं, जैसे हाई स्कूल 10 में हमें सर्टिफिकेट मिले। और अनौपचारिक शिक्षा जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं तो हम जो सीख लेते हैं, किसी भी स्किल को हम सीख लेते हैं, वो क्या होती है? हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, आज की क्लास जो है बस यहीं हम समाप्त करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों।